हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग परसेंटेज पे थे। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है कर रहे थे। जैसे पहला टाइप हमने किया था लास्ट क्लास में कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था और गलती से कर देता है किसी और से, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा वो बताना था। इसके बाद हम लोगों ने किया था कि ए का इनकम जो है कुछ परसेंट ज्यादा है बी से, तो बताइए कि बी का इनकम कितना परसेंट कम होगा ए से। तो आज जो है, आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के पहले कल हमने क्या किया था? कल हमने एक क्वेश्चन कहा था कि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना था 5/8 से। मल्टीप्लाई क्या करना था? 5/8 से, लेकिन बाय मिस्टेक वो कर देता है 8/5 से। वो कर देता है किससे? 8/5 से। तो आपको बताना है कि परसेंट चेंज क्या होगा। ये कल क्या था? होमवर्क था। तो देखिए क्या हम लोग करते थे। हम लोग करते थे कि इसका क्या करते थे, प्रोडक्ट लेते थे। तो 8 इंटू 5 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 40। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/8 से। 5/8 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 25। कैसे? 40 इंटू 5/8, 8×5 = 40, ये 25 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा? वो कर किससे देता है? तो कर देता है 8/5 से। तो यहां से नंबर क्या आ जाएगा? 64। मतलब 40 इंटू 8/5, 5×8 = 40, 8×8 = 64। तो हम लोग यही तो कर रहे थे कि पहले हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेते थे। प्रोडक्ट लेने के बाद जिस नंबर से करना था उसका लिखते थे, और जिससे कर दिया उसका लिखते थे। ठीक है। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है आपका 39 का। डिफरेंस आपका क्या है? 39 का। अब देखिए तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज क्या होता था? जितने का डिफरेंस है, जितने का गैप है, तो कितने का है? 39 का। किसके ऊपर? ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा? 25 है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 25 है। और चेंज के लिए परसेंटेज फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 टाइम जाएगा, क्या आ जाएगा? 9×6 = 36, 6×4 = 12 और 3×15। मतलब कितना चेंज आ जाएगा? तो 156% जो है वो चेंज आ जाएगा। तो ये तो था वो सवाल जो हमने आपको दिया था सॉल्व करने को। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एज ऑफ राखी इज 50 इयर्स, एज ऑफ राखी इज 50 इयर्स, इफ एज ऑफ उर्फी इज 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ राखी, then how much percent Rakhi's age is less than Urfi? मतलब ये दो जाने माने लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं, आप लोग इनसे परिचित होंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उर्फी की एज जो है वो 20% क्या है? 20% ज्यादा है। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और ज्यादा है के लिए हम क्या करते थे? प्लस करते थे। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? 1/, क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना बाबा ना। आपने सीखा था ना कि ये अगर प्लस रहता है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 4 नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना होता है? तो 16 सही 2/3%। तो उर्फी राखी राखी का एज जो है उर्फी से 16 सही 2/3% क्या है? कम है। उर्फी से 16 सही 2/3% क्या है? कम है। ठीक है। तो ये हो गया। देख रहे हो आप कितनी इजीली तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर ले रहे हैं।
ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें तो एक डाटा और गिवन है 50 इयर्स, तो ये इस 50 इयर्स का जो है कोई वैल्यू नहीं है इसका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो 21 साल की है, 50 साल की है, 70 साल की है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है कि वो कितनी ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, हमें सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, उसके एज से मतलब नहीं है, एज के डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो कुछ जो है ये डाटा जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, तो कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इफ राजधानी इज 16.3% स्लोअर देन शताब्दी, देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी बाई। कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी जो है वो 16 से ही 2/3% क्या है, स्लोअर है। स्लोअर है मतलब क्या लेंगे हम, निगेटिव साइन लेंगे, और 16 से ही 2/3% का क्या वैल्यू होता है, 1/6 होता है। 16 से ही 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/6। यहाँ पे माइनस है, इसका अपोजिट प्लस, 6 1 माइनस है, दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे, न्यूमरेटर हमारा सेम रहता है, न्यूमरेटर हमारा सेम रहता है, 1 हो जाएगा, दोनों के बीच डिफरेंस 5, 1/5। आप लोगों की जुबान पे एकदम रटा गया होगा, याद हो गया होगा कि 1/5 जो है वो 20% होता है। मतलब क्या कि शताब्दी जो है वो राजधानी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 20% जो है ज्यादा है। क्या ऐसे सवाल में पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, आप सिर्फ फ्रैक्शन परसेंटेज देखो, उसका फ्रैक्शन निकालो, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा फ्रैक्शन उसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके आपको आंसर बता दो। तो हमें जो है पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इसे सॉल्व कर लोगे। जैसे आपको पता है 16 से 2/3 का क्या होता है, 1/6 होता है। स्लोअर कह रहा है तो घटा देंगे, न्यूमरेटर सेम रहता है मतलब 1 रहेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 1/5 आ गया, 1/5 किसका वैल्यू होता है, 20% का, तो इसका आंसर 20% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है कि हमारा सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग है, बाकी जो टाइप है, प्रोसेस है, मेथड है, सब एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या है, अलग है। कल हमने किया था इनकम से रिलेटेड, आज इस क्वेश्चन में देखा कि आपने एज देख लिया, एज से रिलेटेड। यहाँ पे जो है ये स्पीड है ट्रेन से रिलेटेड, कि वो अगर ट्रेन फास्ट स्लो है तो बताइए कितना परसेंट फास्टर होगा। तो इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंज है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है, पैटर्न सेम है, टाइप सेम है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसे नहीं समझ में आया, राजधानी जो है 16 से ही 2/3% स्लोअर है। स्लोअर है मतलब क्या है, धीरे है, और ये क्या है, तेज है। तो धीरे के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तेज के लिए क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो 16 से ही 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/6। धीरे है तो माइनस लिए, इसका जस्ट अपोजिट प्लस, 1/6, 6 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 5, 1/5 आया, 20%। मतलब कि शताब्दी जो है वो क्या है, 20% ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मच कंजम्पशन डिक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम इफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 2 पार्ट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है एक तरह से सेम टाइप का। कह रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कितना परसेंट डिक्रीज कर जाएगा, कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज कर जाएगा। अब क्या होता है कि आप कोई चीज, आपके पास क्या है अच्छा हाँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं अगला, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब
कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, एक्सपेंडिचर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस बात पे हमें ध्यान देना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम आते हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, अब देखिए एक तरफ हमने क्या ले लिया, एक तरफ हमने प्राइस ले लिया, और ये क्या है, ये आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और यहां पे हमने ले लिया कंजम्पशन, मतलब कितना आप कोई और चीज जो है आप कंज्यूम करते हो या यूज करते हो या खरीदते हो। ठीक है, मान लो कोई पीसी है, मान लो आप उसको देने के लिए क्या खरीद रहे हो, मान लो उसको देने के लिए आप गुलाब ही खरीद रहे हो। ठीक है, उसको देने के लिए आपने क्या खरीदा, गुलाब ही खरीदा। ठीक है, अब देखिए आपके पास 100 रुपए ही है, आपके पास 100 रुपए ही है, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही है और इतना ही मिल रहा है, इससे न ज्यादा न कम। लेकिन आप देख रहे हो कि महंगाई क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलिए, तो पहले जब आपके क्या था कि 100 रुपए पर पीस मिलता था, 100 रुपए क्या मिलता था, पीस मिलता था गुलाब। एक गुलाब का जो है वो 100 रुपए दाम था। ठीक है, तो आप उसे क्या करते थे कि आप उसे 10 रोज खरीदते थे और जाके आप क्या करते थे, दे देते थे। ठीक है, वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक, अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और क्या हुआ कि ये इसका प्राइस जो है 10 से क्या हो गया, 10 रुपए से 20 रुपए हो गया। इसका प्राइस जो है 10 रुपए से 20 रुपए हो गया। लेकिन आप परेशान किस चीज से हो, इसका दाम बढ़ने से परेशान नहीं हो, आप इससे कहीं ज्यादा परेशान इस बात से हो कि कंपनी में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ नहीं रही है। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन सैलरी जो है वो आपकी 100 रुपए ही है। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि अब आप इसे 10 गुलाब की जगह आप क्या करोगे कि अब आप इसे क्या करोगे कि अब आप इसे 5 गुलाब ही दोगे। नाराज वो भी होगी और थोड़ा सा बुरा जो है आपको भी लगेगा कि पहले 10 देते थे 5 अब दे रहे हो। ठीक है, मतलब पहले वाली बात नहीं रह गई। इस टाइप की कुछ शिकायतें जो है वो उसकी आपसे हो सकती है। उसे क्या पता कि आपकी सैलरी जो है बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ गई है और आपका एक्सपेंडिचर जो है वही है और इसीलिए आपका कंजम्पशन जो है क्या है, घट गया है। बात समझ में आई? और क्लियर करते हैं, समझते हैं फिर से। आप अपनी महिला मित्र को क्या करते हो, जब भी नाराज होती है, पहली बात आपकी सैलरी, आप कहीं जॉब करते हो और आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपए है, चलिए ये थोड़ा सा कम लग रहा है, आपकी सैलरी जो है वो 1000 रुपए है, आपकी सैलरी 1000 है। ठीक है, और आप कहीं जॉब करते हो, एक गुलाब की कीमत जो है वो 10 रुपए है, एक गुलाब की कीमत 10 रुपए है। वो जब भी नाराज होती है इस कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप उसे 100 गुलाब खरीदते हो, पूरी सैलरी उसे खुश करने के लिए पूरी सैलरी की आपने क्या कर ली, गुलाब खरीद लिया। आपने क्या कर लिया, गुलाब खरीद लिया। तो 10 रुपए का एक गुलाब है तो आप क्या करते हो, 1000 रुपए का 100 गुलाब खरीद लेते हो। ठीक है, वो भी खुश और आप भी खुश। महंगाई बढ़ती है, समय के साथ महंगाई बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने के साथ इस गुलाब का जो दाम है वो क्या हो जाता है, 20 रुपए पर पीस हो जाता है। 20 रुपए पर पीस हो जाता है, मतलब एक गुलाब का दाम क्या हो जाता है, 20 रुपए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि कंपनी में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है और सैलरी जो है वो आपका सेम है, सैलरी आपका सेम है। तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, आपके पास पैसा तो इतना ही है, 10 रुपए गुलाब था तो आपने 100 खरीद लिया, अब 20 रुपए हो गया तो ऑब्वियसली आप क्या
कंजम्पशन जो है वो आपका क्या होगा, घट जाएगा। मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप 50 गुलाब ही खरीद पाओगे, अब आप 50 रोज ही खरीद पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। और जब कंजम्पशन बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा। मतलब मान लो कि वो कोई बम्पर ऑफर आ गया और ये क्या हो गया, गुलाब जो है ये 5 रुपए पर पीस हो गया। अब आप खुश होके क्या करोगे कि 100 की जगह क्या करोगे, 1000 रुपए में आप 200 गुलाब खरीद लोगे। तो देख रहे हो, आपने क्या किया, 10 रुपए था तो 100 खरीदा, प्राइस बढ़ गया, आपका कंजम्पशन घट गया। प्राइस बढ़ गया, आपका कंजम्पशन घट गया। प्राइस घट गया, आपका कंजम्पशन बढ़ गया। लेकिन तीनों कंडीशन में आपकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ती है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये बातें होती है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो प्राइस के बढ़ने से कंजम्पशन घट जाता है, प्राइस के घटने से कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये चीजें होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको झेलना पड़ता होगा। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टॉपिक से, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंजम्पशन बाय हाउ मच कंजम्पशन डिक्रीजेस, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन डिक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा। तो बताइए कि कंजम्पशन कब डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, कब? अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाय 25%। शुगर का प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 25%। ठीक है, शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज कर जा रहा है। तो आप मुझे बताओ 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। 25% का वैल्यू 1/4। इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। इंक्रीज कर रहा है मतलब प्लस। अब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट माइनस। और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम, और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो 1/5 हमारा आया, और 1/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20%। तो हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना घट जाएगा, तो 20% घट जाएगा। कब? जब प्राइस जो है 25% बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, तो 20% घट जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले वाला ही था, इसमें बस क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है और कंजम्पशन और प्राइस जो है चेंज कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट पहले वाला ही था, बस लैंग्वेज जो है वो अलग है। सिमिलर अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट वो इजी हो गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है क्या कि प्राइस जो है, शुगर का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 16 से ही 2/3% से। अब आप बताओ इसके दूसरा पार्ट, 16 से ही 2/3% से क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या कि प्लस, और 16 से 2/3% क्या होता है, 1/6। प्लस का जस्ट अपोजिट माइनस, और क्या हो जाता है, प्लस का जस्ट अपोजिट माइनस, यहाँ पे प्लस है तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और 1/7 का परसेंटेज क्या होता है, आप बताओ। तो इसका परसेंटेज जो होता है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%। तो ये इतना इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन क्या है, इतना डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। अब क्या है, क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, कि जब हमारा, अभी हमने सीखा ना उतने अच्छे से प्यार से जो है वो कौन सी गुलाब वाली बात जो हमने सीखी। ठीक है,
तो ऐसे ही कंजम्पशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा जब प्राइस जो है हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, होता है ना ऑफर निकलता है तो उसमें प्राइस क्या हो जाता है, घट जाता है। जब घट जाता है तो आप लोग क्या करते हो, ज्यादा सामान लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस जब घटता है तो कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं, 4 पे आते हैं। और 4 का पहला पार्ट, 4 के पहले पार्ट, अच्छा नहीं 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 नहीं, चलिए एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आते हैं और 5 का पहला पार्ट, 4 जो है इसके बाद करेंगे। 5 कह रहा है क्या कि कंजम्पशन जो है हाउ मच प्रतिशत, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, कितना प्रतिशत जो है कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यहां भी कंडीशन वही है कि आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, आपका खर्च बढ़ नहीं रहा है। क्या है, आपका खर्च बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो बताइए कि कितना चेंज आएगा। चलिए, तो प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 16 सही 2/3%। अब देखो 16 सही 2/3% क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्या होता है, 1/6 डिक्रीज हो रहा है, माइनस इसका अपोजिट प्लस, और 6 में से एक जाएगा 5, तो 1/5 का वैल्यू क्या होता है, 20%। तो प्राइस कंजम्पशन आपका कितना बढ़ जाएगा, कंजम्पशन जो है आपका 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 25%। इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 25%। आप बताओ ये कैसे होगा, इसका क्या हो जाएगा, अरे वाह, डिक्रीज कर रहा है तो क्या, माइनस 25% का 1/4, अरे जिया, ये माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस, और 4 में से एक जाएगा 3, तो 1/3, 1/3 का वैल्यू 33 सही 1/3% इंक्रीज कर जाए क्या, कंजम्पशन उतने से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा कि जब कोई बढ़ेगा तो कितना परसेंट घट जाएगा, और जब कुछ घटेगा तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगी। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सब ऐसा हो जाना चाहिए कि बिना पेन उठाए विद इन 10 सेकेंड, विद इन मतलब विद इन मिनट आपको क्या करना होगा, इसका आंसर अब आपको देना होगा। कब आप दे पाओगे इसका आंसर, जब आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो कन्वर्जन है वो आपकी जुबान पे रहेगा, आपको याद रहेगा, तब आप इन सारे क्वेश्चन को आप बिना पेन यूज किए आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो आप अच्छे से आप याद कर लोगे तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजें परसेंटेज में इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि इनकम इज 125% मोर, 125% इनकम जो है ज्यादा है। चलिए कल भी हमने इनकम से किया था, आज भी इनकम से कर रहे हैं, तो 125%। अब 125% का वैल्यू क्या होगा आप निकालोगे, चलिए 125/100 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5/4। अब क्या है, ये इतना ज्यादा है, 5/4 क्या है, ज्यादा है, तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, एक मिनट
A's income is 125% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A? 5/4 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये 5/4 हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर क्या रहता है? न्यूमरेटर हमारा सेम रहता है 5, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। प्लस है तो 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 9। 5 प्लस क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 5/9। अब आप मुझे बताओ, बहुत प्यार से आप मुझे बताओ, 1/9 जो है वो कितना होता है? तो 1/9 आप कहोगे सर 11 सही 1/9% होता है। तो 5/9 क्या हो जाएगा? आप निकाल नहीं लोगे? 5 इंटू 11 1/9%। तो क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था? इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको करते हैं। तो 11×5 = 55 और 5/9%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ए का इनकम अगर 125% से बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन हमारा 5/4 आया। बढ़ रहा है तो प्लस, इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा माइनस, ऊपर वाला सेम रहता है, दोनों को ऐड करेंगे 9, 5/9। 1/9 का वैल्यू 11 से 1/9% होता है, तो 5/9 का होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 1/9 लिख सकते हैं ना। 5 गुने 1/9 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 5 सही 11/1, 5 गुने 11 से 1/9% का वैल्यू क्या आ जाएगा? इतना। तो कितना से घट जाएगा? इतना से घट जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल भी देखा था, बस परसेंटेज क्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा दो बातें याद रखनी है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में कितना होगा। प्लस रहा तो घटाएंगे, न्यूमरेटर सेम रहेगा। अगर प्लस करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अगर माइनस लेस रहा तो उसका डिनोमिनेटर दोनों को घटा के लिखेंगे। बस इतनी सी बातें हैं, और फिर उसका परसेंटेज जो है हम लिख देंगे। चलो आगे करें, लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो है आप लोगों को पूरा एकदम बैठ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बैठ गया होगा जुबान पे। अब इससे रिलेटेड कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी आएगा, अब जो है आप लोग कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 6, 5 तो हमने कर लिया। 6 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 150%। किसी शुगर का प्राइस जो है, चीनी का प्राइस, वो 150% क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। 150% क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब 150% का क्या होता है फ्रैक्शन में? 150/100, 5×3=2, मतलब 3/2, ठीक है। 3/2 डिक्रीज कर जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 3/2, और माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब इसे आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है। और सॉल्व करने बैठोगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खराब क्यों होगा? कहोगे कि सर स्टार्टिंग से इतने इजीली तरीके से क्वेश्चन करते आए हैं, सेम पैटर्न है, सेम चीज है, अब क्यों दिमाग खराब होगा? अब क्यों हमारा क्वेश्चन जो है नहीं आएगा? तो इसमें एक छोटी सी बात है जिसको आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, जिसको आप लोगों ने नहीं गौर किया, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या, पहले समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर उस क्वेश्चन में क्या था। पहले बात समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि गुलाब, वही गुलाब वाले रोज वाले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि रोज का प्राइस जो था वो 10 रुपए था। 10 रुपए जो है वो रोज पर पीस है, ठीक है। 10 रुपए पर पीस है, ठीक है। ऐसे लिखा है, रोज जो है 10 रुपए पर पीस है। चलिए
अब क्या होता है कि फरवरी का महीना रहता है, और फरवरी का महीना रहता है तो इसका डिमांड क्या होता है, इसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ जाता है तो इसका प्राइस भी क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसका बेस प्राइस क्या है, 10 रुपए, इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मर्जी, वो कितना भी बढ़ाए, 100%, 200%, 300%, मतलब जितना चाहे वो बढ़ा सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए, ये बात तो हमारा क्लियर है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो वो कितना भी बढ़ सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, नॉर्मल डे में इसकी सेलिंग नहीं हो रही है, इसकी बिक्री जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है, किसी का भी प्यार जगा हुआ नहीं है, और प्यार नहीं जगे रहने के कारण कोई गुलाब खरीद नहीं रहा है, और गुलाब खरीद नहीं रहा है जिसके कारण इसकी बिक्री जो है वो रुक गया है, एकदम इसकी दुकानदारी जो है वो ठप हो गई है, ठीक है। चलिए, जब ठप हो गई है तो इसमें क्या निकाला, ऑफर निकाला, क्या निकाला, ऑफर निकाला, ठीक है, कि हम रोज का प्राइस जो है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रोज का प्राइस जो है वो कम कर रहे हैं, कितना %। तो किसी भी चीज का अगर मान लो ये प्राइस 10 रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, आपको वो कहेगा कि मेरी बिक्री नहीं हो रही है, आप क्या करो, आप इसे फ्री में ले जाओ, मतलब कितना, 0 रुपए में ले जाओ, आप इसे फ्री में ले जाओ, मुझे पैसा नहीं दो। तो उसने प्राइस कितना डिक्रीज किया, प्राइस उसने क्या डिक्रीज किया, 100% कम कर दिया। जब कोई चीज फ्री में दे देगा उसका प्राइस तो अपने आप में 100% होगा, तो जब कोई चीज फ्री में दे देगा तो क्या होगा, उसने प्राइस को 100% डिक्रीज कर दिया। अब इससे मिनिमम पॉसिबिलिटी डिक्रीज के मामले में नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर और आपके प्यार के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान नहीं है कि वो ये कहेगा कि सर ये 100% डिस्काउंट दिया हमने, मतलब कि ये फ्री में हम जो है रोज दे रहे हैं, और मेरे तरफ से कुछ पैसे भी ले जाइए। क्यों, क्योंकि जब वो रोज देगा और कुछ पैसे देगा तभी तो 100% से ज्यादा का डिस्काउंट होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही बात ध्यान देनी थी कि प्राइस जो है शुगर का वो डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 150 से, और दुकानदार ऐसा कभी नहीं करेगा कि फ्री में आपको चीनी भी देगा और बदले में आपको पैसा भी देगा, फ्री में चीनी भी देगा मतलब 100% डिस्काउंट, और बदले में आपको कुछ पैसा भी देगा, मतलब तब जाके 100% से ज्यादा का प्राइस जो है डिक्रीज होगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो डाटा इनडिक्वेट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान देनी थी, किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 100% से ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आज हमारा कंप्लीट होता है, अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों की तैयारी में बहुत मददगार साबित हो रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके, और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।